गुड मॉर्निंग सुप्रभात बेटा। देखिए क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या कह रहा है? किसी समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग आपका क्या है? 4n माइनस एन स्क्वायर है। तो इसका प्रथम पद अर्थात SI क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात करना है ना। 9वां पद हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं इसमें। तो बेटा यहाँ पे लिखिए सॉल्व। ठीक है। तो जैसे प्रश्न दिया है वैसे ही करते हैं। ये 4n स्क्वायर दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या दिया है? 4 यानी n पदों का योग आपका क्या दिया? 4n माइनस एन स्क्वायर, n पदों का योग यानी कि आपका जो दिया है क्या? Sn इक्वल क्या दिया है? यानी n पदों का योग दिया है। Sn इक्वल 4n माइनस एन स्क्वायर, ये आपका गिवन है। ठीक है। हमें क्या बताना है? इसका प्रथम पद यानी कि S1 बताना है। प्रथम दो पदों का योग यानी कि आपको S2 बताना है। ठीक, S2 बताना है ना। दूसरा पद क्या है? जो दो पदों का योग है वही आपका दूसरा पद है। ठीक, इसी प्रकार तीसरा पद यानी कि S3 आपको निकालना है। S3 और S10। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहा है? अर्थात प्रथम पद। जब यहाँ प्रथम पद ऐसा ही हो गया तो प्रथम दो पदों का योग आपका जो है S2 से ही निकाल लेंगे। ठीक है। और तीसरा पद S3 निकालना है। और 10वां पद आपका क्या? S10 और 9वां पद यानी कि n पद हमें बताना है। 9वां पद हमें ज्ञात n भी बताना है ना। अब देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो नाउ 8 ईयर। क्या लिखोगे? नाउ 8 ईयर। यहाँ पे आप लिखोगे नाउ 8 ईयर। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमको कह रहा हम वही करेंगे। ठीक है। कह रहा यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग यानी मतलब Sn इक्वल 4n माइनस एन स्क्वायर है। तो SI यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और 10वां पद और n यानी 1वें पद हमें ज्ञात करने हैं, है ना। यही ज्ञात करना है। अब देखिए बेटा क्या करते हैं। तो इसमें जो गिवन है वही करेंगे, जो कह रहा है वही करेंगे। ठीक है बेटा। अब देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? ब्रैकेट में लिखो n इक्वल 1, 2। दूसरा पद बताना है ना, 2 ले लो 3। ठीक। अब ये बताओ, जब आपको 10वां पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? 10वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? तो यहाँ पे तुम क्या 10वां पद ज्ञात करोगे तो 10वें पद के लिए 9 नहीं लेना पड़ेगा। ठीक, चलो 1 2 3 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बाकी सीरियल में सब कम हो जाएगा, है ना। अब हमको क्या बताना है? हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है। इसी फार्मूले से क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक। अब हमें S1 निकालना है तो n इक्वल हम क्या कर लेंगे? देन ये ले लिया। ठीक है। वन टू थ्री फोर क्या करोगे? टैकन लिख दो, टैकन यानी लेने पर। ठीक है। ये देखो Sn इक्वल आपका क्या हो जाएगा? 4n माइनस एन स्क्वायर, है ना। तो Sn, तो यहाँ पे क्या करोगे? n इक्वल 1 लिख देना। n इक्वल 1 रखने पर, n इक्वल क्या करना? 1 रखने पर, है ना। n इक्वल क्या करने? 1 रखने पर ये लिख दीजिएगा। n इक्वल 1 रखने पर, दिख रहा है कि नहीं? n इक्वल 1 रखने पर। ठीक। अब Sn इक्वल 4n माइनस एन स्क्वायर, तो यहाँ पे Sn है तो यहाँ 1 लिख दीजिएगा। इक्वल 4 इंटू n है, n की जगह 1 लिख दीजिएगा। माइनस है, माइनस एन स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। देखिए S1 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1,
S1 आपका क्या हो जाएगा बेटा, S1 आपका हो जाएगा 3, S1 आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो S1 क्या है, तो क्या बोला है S1 क्या है, तो S1 आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। S1 आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर देखिए S1 आपका 3 हो गया, है ना। अब क्या करते हैं दूसरा पद, जब S2 निकालेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, हमको 2 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी फार्मूले पर रखेंगे, क्या लिखोगे n, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा एंड, क्या लिखोगे एंड, यहाँ पे लिखना एंड, यहाँ पे लिखिएगा एंड, फिर यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। दूसरा निकालना है तो दूसरे पद के लिए क्या करते हैं, n इक्वल यानी n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर क्या करने पर 2 रखने पर, ठीक है। n बराबर 2 रख दो, ठीक। n बराबर क्या करना है, n बराबर आप 2 रख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहले फार्मूला लिखिए Sn इक्वल 4n माइनस n स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। Sn n की जगह 2 रख दो, 2 रख दिए, 4 इंटू n है तो 4 इंटू 2 रख दीजिए, माइनस n स्क्वायर है तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए आपका क्या हो गया, S2 हो गया, क्या हो गया S2, ठीक। 4 टू ज़ा क्या हो जाए, 4 टू ज़ा 8 माइनस 4, तो S2 आपका क्या आ गया बेटा, S2 आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। S2 आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। S2 आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दूसरा पद क्या है आपका, दूसरा पद आपका क्या हो जाएगा, दूसरा पद आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद निकालने हैं, है ना, ठीक है। S2 तो आपका कितना हो गया 4 हो गया, ठीक, समझे कि नहीं। देखो S1 आपका 3 हो गया, S2 आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो क्या कह रहा है, इसी प्रकार से हमको तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारा S1 3 हो गया, S2 आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, लिख लीजिए, ठीक है ना। अब इसको हम डैश कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डैश कर देते हैं। अब देखिए पूरा डैश कर दे रहे हैं, ठीक है, जो कह रहा है वही निकालेंगे। अब तीसरा कहा है, लिखो एंड, यहाँ पे लिखिएगा एंड। तीसरा पद कहा है, तो तीसरे पद के लिए क्या करते हैं बेटा, तीसरे पद के लिए देखो n इक्वल 3 रखने पर, n इक्वल 3 रखने पर, n इक्वल क्या रखने पर बेटा 3 रखने पर, n इक्वल 3 रखने पर। अब देखिए n इक्वल 3 रखने पर, ठीक है, तो ये हमारा क्या है Sn इक्वल 4n माइनस n स्क्वायर, है ना, ठीक। यहाँ पे 3 रख दिया, S3 हो गया, ये आपका क्या हो गया 4 इंटू 3 माइनस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। S3 आपका हो जाएगा, देखिए 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, है ना, ठीक। देखिए ये आपका क्या हो गया S3 इक्वल आपका हो जाएगा 12 माइनस 9, ये आपका 3 हो जाएगा, 12 माइनस 9 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो S3 आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए S10 कहाँ है, तो S10 10वें और 11वें पद, ठीक है, तो S10 एंड कहाँ है 10वां पद, ठीक है। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो अब n की जगह क्या कर देंगे 10 रख देंगे। तीसरा पद कहाँ था, तो हम क्या करेंगे, तीसरा मतलब 3 होता है, तो 3 रख देंगे। 10वां पद कहाँ है, तो अब n इक्वल क्या रखोगे, n इक्वल क्या कर दोगे 10, n इक्वल 10 रखने पर, है ना, n इक्वल 10 रखने पर, ठीक है, n इक्वल क्या करने पर बेटा, n इक्वल 10 रखने पर, ठीक। 10वां पद कहाँ है, 10वें पद, तो ये हमारा क्या हो जाएगा Sn इक्वल 4n माइनस n स्क्वायर, S हमारा क्या हो जाएगा S10 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा 4 इंटू एन की जगह क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा।
एस टेन इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, एस टेन इक्वल हमारा हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा यहाँ पे कर लो, एस टेन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका 4 टेन क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। ठीक, तो एस टेन आपका हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा माइनस 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 60 आ जाएगा। ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा माइनस 60 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस 60 आ गया। ठीक है, आप लिख लीजिए माइनस 60। ठीक, अब देखिए अब क्या करते हैं, इसको डैश कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर दे रहे हैं बेटा, डैश कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कह रहा बस वही करो बेटा। ठीक, फॉर्मूला तो ऑलरेडी गिवन है कि आपका n पदों का योग क्या दिया, 4n माइनस एन स्क्वायर दिया है। इसी पे हम क्या करते हैं, इसी पे रख देते हैं, चाहे वो प्रथम पद पूछा हो चाहे द्वितीय पद पूछा हो। अगर द्वितीय पूछ रहा है तो 2 रख देंगे। ठीक, n की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तृतीय पूछा है तो n की जगह क्या रख देंगे, इसी फार्मूले पे 3 रख देंगे। 10वां पूछा है तो n की जगह हम क्या कर देंगे 10 रख देंगे। ठीक है, और बाकी तो ये आपका मटेरियल दिया है, n पदों का योग, n पदों का मतलब योग मतलब Sn होता है, तो n पदों का योग कितना दिया है, ये दिया 4n माइनस एन स्क्वायर, ये आपका ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इसी पे क्या पूछा दूसरा पद क्या है, तो n की जगह 2 रखने पर 2 रख दो, दूसरा पद आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या है 3 पूछा है तो n की जगह आप 3 रख दो, n की जगह क्या 3 रखने पर तो तीसरा पद आ जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूले पे। और 10वां पद तो n की जगह 10 रख दो तो 10वां पद आ जाएगा। अब nवां पद कहाँ है ना, अब nवां पद कहाँ है, अब nवां लास्ट में क्या कहा है nवां पद। ठीक है, nवां पद निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, nवां पद निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। हमारा nवां पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, nवां पद अगर हमें निकालना है तो n इक्वल हम क्या करते हैं, n इक्वल n माइनस 1 रख देते हैं। n इक्वल क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, nवां पद निकालने के लिए क्या करते हैं, तो पहले लिखते कहा है nवें पद ज्ञात कीजिए, यहाँ पे हेडिंग लिख लेना देन। ठीक, यहाँ कहा है nवें पद, तो लिखो nवें पद के लिए, nवें पद के लिए, nवें पद के लिए, nवें पद के लिए, तो यहाँ पे nवें पद के लिए कहो या फॉर n टर्म्स। ठीक, क्या करते हैं nवें पद के लिए, और जब nवां पद हमें निकालना है तो nवें पद के लिए क्या करते हैं, n इज इक्वल टू n माइनस 1 रखते हैं। ठीक है, यानी जहां n होगा तो n इक्वल क्या कर देंगे n माइनस 1 रख देंगे। ठीक, n माइनस 1 रख देंगे। ठीक है, जहां पे आपका क्या होगा रखने पर। ठीक, जहां nवां पद है तो n इक्वल n माइनस 1 रखने पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, nवें पद के लिए क्या करेंगे n इक्वल n माइनस 1 रखने पर। तो जब आप ये करोगे, nवां पद निकालना है ना, क्यों आपको क्या करना है nवां पद निकालना है। ठीक, तो देखिए फार्मूला क्या था, Sn इक्वल 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, यही है ना, तो nवां पद आपका निकल जाएगा कि नहीं, nवां पद निकल जाएगा। तो Sn आपका क्या, Sn इज इक्वल टू 4n, Sn इक्वल क्या होता है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब जहां जहां n है, n इक्वल हम क्या किए n माइनस 1 रख दो, जहां जहां n है वहां n माइनस 1 रख दो। ठीक है ना, तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा s n माइनस 1, जहां जहां n है। ठीक, s n माइनस 1, अब ये क्या हो जाएगा 4, ये इंटू हो जाएगा n की जगह क्या हो जाएगा n माइनस 1, माइनस का है। ठीक, अब देखिए ये है ना आपका, तो ये आपका क्या हो n स्क्वायर दिया है, ये क्या दिया है n स्क्वायर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, n माइनस 1 का क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा s n माइनस 1
इक्वल 4 का मल्टीप्लीकेशन करो तो ये 4n हो गया, माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस है, अभी इसको माइनस में रहने दो, क्योंकि n माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, हमने आपको बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो, ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे आपका ये हो गया ना, तो जब ये आ जाएगा तो क्या ये आपका नहीं आ जाएगा n माइनस वन का होल स्क्वायर, तो n माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर यानी n का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b, देखो a की जगह ये हो जाएगा, b की जगह ये b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a आपका क्या है n है, इंटू b आपका यहाँ क्या है 1 है ना, ठीक। ये देखिए ये n का स्क्वायर n स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 इंटू एन ए यानी 2n हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। तो n माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n होता है ना। तो देखो यहाँ पे n स्क्वायर की जगह ब्रैकेट में क्या रख देंगे, n स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस 2n है ना, ये हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, ध्यान रख के रहिएगा। तो n माइनस वन का होल स्क्वायर आप तभी कर पाओगे जब आपको फार्मूला क्या पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जो होता है वही n माइनस वन के होल स्क्वायर पे लगा देना, क्योंकि a की जगह हमारा n है और b की जगह हमारा 1 है, ठीक है, ऐसे मैचिंग करके कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमने रख दिया ना, देखिए क्या करना है, तो ये हमारा क्या है एस एन माइनस वन इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, ये 4n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4n माइनस 4। अब ये देखो ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, और जब माइनस का साइन रहता है तो अंदर का सारा साइन क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। तो ये माइनस का साइन है तो ये माइनस n स्क्वायर हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस 2n हो जाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। एस एन माइनस वन, देखो ये प्लस का 2n है और ये 4n है ना, ये माइनस का 2n था ना, तो ये 4n है और ये प्लस का तुम्हारा क्या है 2n है, तो 4 तो कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा, है ना, ठीक। और ये क्या है माइनस का 4 है, माइनस का 4 है, ठीक है, और ये माइनस का n स्क्वायर है, क्या है माइनस का n स्क्वायर है, ठीक है ना। प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए ट्वेल्व हो गया, ब्रैकेट ऊपर हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 6n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर हो गया, ठीक है। हाँ बेटा इसको यहाँ तक उतार लो, इसको यहाँ तक आप क्या करिए उतार लीजिए, ठीक है, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, ठीक, उतारिए। अब देखिए आगे क्या करते हैं, उतारिए, ठीक है। उतार लीजिए बेटा। उतारिए बेटा जल्दी से।
ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो सही से बैठो बेटा, क्या कर रहे हो बेटी आप। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सही से बैठिए आप लोग। यहाँ पे देखो ये 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 दिया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 6n हो जाएगा, और माइनस 4 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा था। हाँ देवेंद्र सही बताए थे, ये माइनस का 1 आपका छूट गया था, ठीक ठीक है देवेंद्र। अब देखिए क्या करते हैं बेटा, देवेंद्र आपने सही बताया था, ये आपका क्या है माइनस का 1 छूट गया तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, और ये आपका माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देवेंद्र उतार लीजिए, देखिए बेटा उतारिए आप लोग, देखिए देवेंद्र उतार लो, अब सही हो गया ना, ठीक उतार लो। देखो Sn माइनस 1 इक्वल 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ठीक है उतार लीजिए, ठीक। अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पे बेटा एक छूट गया था तो वो -1 माइनस 4 माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए हमें क्या बताना है कि nवां पद ज्ञात कीजिए, nवां पद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है ना, ठीक। तो nवां पद हम ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या होता है Sn हो जाएगा, क्या हो जाएगा Sn हो जाएगा, और माइनस का Sn माइनस 1 हो जाएगा, है ना, Sn हो जाएगा माइनस Sn माइनस 1, ठीक। तो हमारा Sn का फार्मूला यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये दिया है, तो Sn की जगह हम क्या लिख देंगे Sn, देखो Sn इक्वल आपका क्या दिया है, यहाँ पे देखो ये Sn पदों का योग, यानी Sn पदों का योग कितना दिया 4n माइनस, देवेंद्र ध्यान दो इधर, ठीक है, देवेंद्र ध्यान दो, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा Sn दिया, तो Sn का योग कितना दिया था 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, एक छूट गया था तो मैंने बताया नहीं, -4 माइनस 1 आपका -5 हो जाएगा। अब देखो ये आपका हो गया, है ना, तो Sn आपका कितना है, तो Sn यानी n पदों का योग कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिखोगे 4n माइनस एन स्क्वायर लिख दो, ठीक, माइनस, अब Sn माइनस 1 क्या आया है, इसको ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है ना, तो डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, तो ये आपका 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 4n माइनस एन स्क्वायर, और ये माइनस है, जैसे ब्रैकेट खुलेगा अंदर के साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 6n होगा, और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा ये एन स्क्वायर है ना, तो ये प्लस का एन स्क्वायर है, ये माइनस का एन स्क्वायर है, देखो माइनस का साइन लगा है ना एन स्क्वायर के आगे, जिसके आगे जो साइन लगा होता है वही माना जाता है। तो यहाँ देखो n के आगे माइनस का साइन लगा तो माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ n की जगह आगे प्लस का साइन लगा तो प्लस का एन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कट गया, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये 4n है और माइनस का 6n है, तो 4n और माइनस का 6n आपका क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, घट जाएगा, माइनस का 2n, ठीक, और प्लस आपका क्या बचा 5 बचा, ठीक, तो माइनस का 2n प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि ये प्लस में है, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं और माइनस वाले को बाद में, -2n हो जाएगा, ठीक है, 5 माइनस 2n, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, ठीक, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना बेटा। देवेंद्र देखो बेटा इधर, कोई बात नहीं, 1 छूट गया था तो हमने लिख दिया था 1, वो तो गया आपका, देखो, ठीक। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, है ना, ओके ओके बेटा।